गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हम बच्चों लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर्स को और आगे बढ़ाते हैं। और पिछले वीडियो में हमने आपको लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है, उसके क्वेश्चंस क्या होते हैं और किस तरीके से करते हैं, और उसकी चैप्टर की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी थी वो मैंने आपको बता दी थी। तो यहाँ पर हम और एक क्वेश्चन उसी तरीके से करने की कोशिश करते हैं। और क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया हुआ है, find graphically by the maximum value of z equal to 2x plus 5y। ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। सब्जेक्ट टू दी कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट दिए हुए हैं 2x plus 4y लेस देन इक्वल टू 8, 3x plus y लेस देन इक्वल टू 6, x plus y less than or equal to 4 and x y is greater or equal to 0। और बच्चों ये क्वेश्चन आपका CBSE 2015 में पूछा गया। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है z इक्वल टू 2x प्लस 5y, और यहाँ पर हमें कांस्टेंट दे रखे हैं आपको यहाँ। तो चलिए हम एक एक कांस्टेंट को लेते हैं यहाँ पर, और इक्वेशन, ये इन इक्वेशन है यहाँ पर, एक एक इक्वेशन बना के इनको लेंगे। और इनकी एक्चुअल में क्या है, जब हम इनको इक्वेशन लेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे और उनको ग्राफ पर उस स्ट्रेट लाइन को हम प्लॉट करेंगे। ओके, तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहला लें कि 2x प्लस 4y इक्वल टू 8। यहाँ लेस देन इक्वल टू है, इक्वल टू लेके चलेंगे। और हम यहाँ पर एक ग्राफ बनाने के लिए छोटी सी टेबल बना लें, जिससे कि प्लॉटिंग में हमें आसानी हो जाए। ये x कह दें, ये y कह दें। और डेफिनेटली जैसा कि हमने आपको पिछले टर्न पर बताया था कि एक बार x जीरो करेंगे तो y की वैल्यू निकाल लेंगे, और एक बार y जीरो करेंगे तो x की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर यहाँ पर हम x जीरो रखते हैं तो y हमारा कितना निकल आएगा 2, और अगर यहाँ पर y जीरो रखते हैं तो x कितना निकल आएगा 4। तो बच्चों यहाँ पर हम जो ग्राफ बनाए वो देखिए हम किस तरीके से बनाते हैं। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से। और आपके पास अगर ग्राफ पेपर होगा तो और अच्छा रहेगा। 5 6 7 8 9 10 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ओके, चलिए अब अगर हम इस लाइन को यहाँ पर प्लॉट करें तो पहला पॉइंट आपका होगा 0 2, x0 देन y2, x0 देन y2 का जो बच्चों ये पॉइंट मिलेगा वो ये होगा। और दूसरा जो पॉइंट हमें यहाँ पर मिलेगा वो होगा 4 0, x4 एंड y0। तो ये लाइन हमें यहाँ पर मिल जाएगी, इन दोनों पॉइंट से जाती हुई हम ये इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लें। चलिए अब ये लाइन इस प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, दो हाफ प्लेन में डिवाइड कर रही है। हमें देखना है कि ये इसका पोर्शन अपर हाफ होगा या लोअर हाफ होगा। तो जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि एक पॉइंट इस इक्वेशन में डाल के देखते हैं, अगर वो उसको सेटिस्फाई करता है तो उसी पॉइंट की तरफ वो ग्राफ होता है। तो जनरली हम यहाँ पर 0 0 डालने ऑरिजिन ही डाल लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर इन इक्वेशन में अगर 0 0 डालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 इज लेस देन इक्वल टू 8। तो 0 प्लस 0 दैट इज 0 ही आ जाएगा। तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 8। इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और सेटिस्फाई कर रहा है तो इस लाइन का जो ग्राफ होगा वो टुवर्ड द पॉइंट होता है जो पॉइंट हमने रखा है। और यहाँ पे पॉइंट क्या रखा है
जीरो, इसलिए ये पूरा जो एरिया होगा या ये इधर का जो प्लेन होगा पूरा प्लेन वो रिप्रेजेंट करेगा इसको। लेकिन हमारे पास कांस्टेंट और है x ग्रेटर और इक्वल टू जीरो एंड y ग्रेटर इक्वल टू जीरो। इसका मतलब जो हमारा पूरा ग्राफ बनेगा और जो हमें फिजिबल रीजन मिलने वाला है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा। ये जो कांस्टेंट है वो इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, तो हमें ये वाला पोर्शन यहाँ पर मिलने वाला है। और ये लाइन हमने कह दी 2x + 4y = 8। ओके, चलिए अब हम दूसरे कांस्टेंट पे बात करते हैं। ये 3x + y ≤ 6, तो ले लेते हैं 3x + y ≤ 6। यहाँ पर अगर बच्चों एक लाइन हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं therefore half plane lie toward origin। तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया कि ये इस साइड में है, ऑरिजिन की तरफ ही रहेगा। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं तो ये इक्वल टू लेके चलते हैं तो 3x + y = 6। यहाँ पर भी हम एक छोटी सी टेबल बना लें जिससे कि हमें क्लियर हो जाए कि ग्राफ किस तरीके से बनेगा। x और y, एक बार x 0 करेंगे, एक बार y 0 करेंगे। अगर यहाँ पर हम x 0 करते हैं तो y 6 आता है, और अगर y 0 करते हैं तो x 2 आता है। तो ये जो बच्चों पॉइंट हमें दिखाई देंगे वो पॉइंट क्या होंगे, 0 6, मतलब x 0 y 6, तो y एक्सिस पर ये होगा, ये पॉइंट आपका 0 6 होगा, 0 6। ये पॉइंट आपका था 0 2। चलिए ये दूसरा पॉइंट होगा 2 0, x 2 देन y 0, ये वाला पॉइंट, ये 2 0। तो अब अगर हम इसको यहाँ पर ड्रॉ करें एक लाइन को, इन दो पॉइंट से जाने वाली लाइन को ड्रॉ करते हैं इस तरीके से लाइन जाएगी, और इसको भी हम ऊपर बढ़ा दें। ये बच्चों हमारी लाइन हो गई 3x + y = 6। चलिए अब देखते हैं, ये भी हाफ प्लेन को अपवर्ड एंड डाउनवर्ड में डिवाइड कर रहा है। अब ये देखते हैं कि इसमें प्लेन कौन सा हमें लेना है। तो अगेन हम यहाँ पर 0 0 डाल के देखें इसमें, तो 0 + 0 0 एंड 0 + 0 ≤ 6, देन 0 ≤ 6। इसका मतलब ये हुआ कि therefore half plane lie toward origin। चलिए बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ ये जो इसका आएगा वो ये भी होगा और उसके साथ में ये भी होगा। ओके, ये पूरा इधर का। चलिए अब हम तीसरा लेते हैं, x + y = 4। तो x + y = 4 अगर हमने यहाँ पर ले लिया तो इसके लिए हम टेबल बना के देखें जरा, x y, और अगर हम एक बार x 0 करेंगे और एक बार y 0 करेंगे, x 0 कर दिया देन y 4 हो जाएगा, y 0 कर दिया तो x 4 हो जाएगा। तो ये जो तीसरी लाइन के लिए हमें यहाँ पर पॉइंट मिलने वाले हैं वो पॉइंट होंगे 0 4। ये पॉइंट होगा 0 4 और दूसरा पॉइंट होगा 4 0। तो ये हमें अगेन बच्चों वही पॉइंट मिल जाएगा जो पहले मिल रहा था। चलिए तो इन दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन देखें, यहाँ से और यहाँ से। ये इस तरीके से जाती हुई लाइन मिल जाएगी दोनों पॉइंट से, और ये लाइन हमारी है x + y = 4। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए अगेन हमें यहाँ पे देखना है कि ये लाइन भी हाफ प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, लोअर एंड हाफ एंड अपर हाफ। यहाँ पर भी जब हम ऑरिजिन डालेंगे तो ये इक्वेशन को, इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये इसका मतलब यही होगा कि ये आपका ऑरिजिन की तरफ ये प्लेन होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन सा पोर्शन आने वाला है। ये लाइन हमारी, तो यहाँ नीचे के लिए ये भी आएगा, ये पोर्शन भी आएगा, ये पोर्शन भी आएगा और ये पोर्शन भी आएगा।
तो तीनों जगह जो कॉमन आ रहा है वो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, और यही बच्चों हमारा फीजिबल रीजन हो जाएगा, ये पार्ट। ये पार्ट आपका फीजिबल रीजन कहलाएगा। तो अब यहाँ पर हम अगर इसको नेम करें तो देखिएगा, यहाँ पर हमेशा पॉलीगॉन मिलता है, ये ओ कह दिया, इसको हमने ए कह दिया, ये बी और ये सी। तो ओ ए बी सी ये हमारा यहाँ पर फीजिबल रीजन है। तो देयरफॉर यहाँ हम लिखेंगे देयरफॉर ओ ए बी सी इज फीजिबल रीजन और वर्टेक्स हमें यहाँ पर इनके देखने पड़ेंगे। तो O का वर्टेक्स तो 0 0 हो रहा है, ये आपका 2 0 होगा। B, अब ये B पॉइंट हमें ज़्यादातर बच्चों जो जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हमें ग्राफ से मिल जाता है, ग्राफ पेपर पे। तो ग्राफ पेपर पे आपको मिल जाएगा, वहाँ पर डेसिमल में मिलेगा। तो अगर आपको डेसिमल में देखने में दिक्कत आती है बाई चांस, तो हम क्या करेंगे, देखिए किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस वाली लाइन का 3x + y = 6 का, और इस वाली लाइन का 2x + 4y = 8 का। तो इन दोनों लाइन को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से फटाफट सॉल्व कर लेंगे तो भी हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। और उस केस में ये जो बी पॉइंट आएगा बच्चों, जो हमें सॉल्व कर लेंगे इसको, तो उस केस में ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल जाएगा 8/5 एंड 6/5। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा बी का, वो 8/5 एंड 6/5, उसको आप इक्वेशन दिस एंड दिस को सॉल्व करके देख सकते हो। अदरवाइज आपको अगर ग्राफ पेपर से आसानी से दिखाई दे रहा है तो आप ग्राफ पेपर से ही ले लीजिएगा, उसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है। और ये हमने पूरा अभी ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब हम ये देखें क्या करना है, हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हम एक टेबल बना लेते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम बनाते रहे हैं, और देख लेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू हमें कहाँ पर मिल रही है। चलिए, तो हमारे पास जो फंक्शन है जेड, वो कितना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा z = तो बच्चों यहाँ पर z जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो z = है 2x + 5y, z = 2x + 5y। और यहाँ पर जो कॉर्नर पॉइंट है वो क्या है, कॉर्नर पॉइंट हम यहाँ देखेंगे O, ऑरिजिन है O A B C, O 0 0, A 2 0, B 8/5 and 6/5, 8/5 and 6/5, और यहाँ पर C होगा और पॉइंट C हमारे पास जो है वो है 0 2। ये बच्चों वैल्यू जब हम यहाँ पर रखेंगे तो फटाफट z की वैल्यू हमारे पास 0 + 0 = 0 निकल आएगी। ये रखेंगे तो z = आपका 2 × 2 4 + 0 2 निकल आएगा। और इसको जब हम यहाँ रख के देखेंगे तो अलग से सॉल्व करने अगर हम इसको, तो 2 × 8/5 + 5 × 6/5, तो 5 यहाँ कट ना करके एलसीएम ले लें तो 16 + 30, तो ये आपका हो जाएगा 46/5। और इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो 5 9 या 45, 1 बचेगा, 5 2 9.2 आ जाएगा एक्चुअली।
तो ये z इक्वल टू 9.2 हो जाएगा। और जब हम ये पॉइंट रखेंगे यहाँ पर तो 0 प्लस ये आपका 10 हो जाएगा, तो z इक्वल टू 10। तो आप देख पा रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू हमें कहाँ मिल रही है, 0.2 पर, और वो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर है कितनी, 10 है बच्चों। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, क्वेश्चन हमारे पास एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 10 एट पॉइंट हमारे पास है C02। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आ गई। और ये मिनिमाइज करने की अगर बात होती, मिनिमम वैल्यू निकालने की बात होती, तो हम ये कर देते कि कहाँ पे ऑरिजिन पे ही ये मिनिमम वैल्यू निकल रही है। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं, और हमें उम्मीद है कि अब आपको ये बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और अभी हम लैंग्वेज वाले क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। और अभी क्या है, अब अंतर सिर्फ इतना पड़ेगा, बाकी पूरा का पूरा यही रहेगा। अंतर ये आएगा कि लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में अभी यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कॉन्स्टेंट्स आपको बने हुए दिए हैं, लेकिन जब हम लैंग्वेज वाले क्वेश्चन लेंगे तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उस क्वेश्चन को पढ़ के वेरिएबल सपोज करने पड़ेंगे, कॉन्स्टेंट डेवलप करने पड़ेंगे, फॉर्म करने पड़ेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें लैंग्वेज पढ़ के फॉर्म करना पड़ेगा। देन हम ये ग्राफ बना के और इसी तरीके से पूरा क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए बच्चों, तो हमने एक बहुत अच्छा सा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ले लिया है, और ये कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। इसको हम बहुत आराम से और बहुत तरीके से करते हैं, और अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाता है फिर इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत सारे कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से हम बेसिक क्वेश्चन लेके चलेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ें, समझें कि क्या गिवन है, क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शन फॉर्म होगा, क्या यहाँ पे कॉन्स्टेंट फॉर्म होंगे, वेरिएबल्स हम कौन कौन से लेने वाले हैं, नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स कौन कौन से होंगे, ये सब हम LPP फॉर्म करने वाले हैं। तो इसके लिए देखिए, पहले हमें क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना और समझना होगा। क्वेश्चन है, फर्नीचर डीलर डील्स इन ओनली 2 आइटम टेबल एंड चेयर। कल हमने इसका एग्जाम्पल, पिछले वीडियो हमने इसका एग्जाम्पल भी लिया था कि एक फर्नीचर डीलर है, या मान लीजिए आप ही एक फर्नीचर का बिजनेस करना चाह रहे हैं जिसमें 2 तरीके के आइटम आप अपने शॉप पे रखना चाह रहे हैं, ओनली टेबल्स एंड चेयर्स। ओके, और आप अपने ऊपर लागू करके चलेंगे ना तो क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। ओके, तो और आपके पास सिर्फ अभी बड़ी लिमिटेशन से स्टार्टिंग कर रहे हैं हम बिजनेस का, तो सिर्फ हमारे पास 5000 रुपीज़ हैं जिनसे हम अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो ओनली कितने हैं हमारे पास, 5000 रुपीज़। इससे ज़्यादा हम रुपीज़ खर्च नहीं कर सकते हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो टू इन्वेस्ट एंड, और इसके अलावा चलिए देखिए, ये आपका जो है ये मनी कॉन्स्टेंट हो गया कि आप अमाउंट कांस्टेंट इसको बोल रहे हैं कि 5000 रुपीज़ से ज़्यादा आप खर्च नहीं कर सकते। ओके, दूसरा स्पेस कांस्टेंट है कि आपके पास जो हम कहें कि आपने शॉप खोली है उसमें पूरी रखने की जगह जो है वो 60 आइटम्स ओनली आप उसके अंदर रख सकते हैं, 60 से ज़्यादा नहीं। कम तो रख सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं। तो ये आ रहा है कि 5000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने के लिए है, एंड स्पेस टू स्टे एटमोस्ट 60 पीसेज। आप ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर 60 पीसेज रख सकते हैं, और आप 5000 रुपीज़ आपकी जेब में है, इससे ज़्यादा नहीं, 5000 रुपीज़। ओके, ए टेबल कॉस्ट इन ₹250। अब आप मार्केट गए। ओके, जब आप बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो आप मार्केट से, होलसेल मार्केट से आप अपने लिए फर्नीचर लेके आ रहे हैं, तो वहाँ पर आपको 250 रुपीज़ की एक टेबल पड़ रही है और 50 रुपीज़ की आपको चेयर पड़ रही है। ओके, और हम ये मान के चलते हैं कि जितना आइटम हम खरीद के ला रहे हैं वो हम सारा का सारा बेच लेंगे, सेल कर लेंगे।
तो ही कैन सेल ए टेबल एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹50। तो अगर वो एक टेबल को सेल करता है तो उसको ₹50 का प्रॉफिट होता है, और अगर वो एक चेयर को सेल करता है तो उसको ₹15 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, assuming that he can sell all the items that he buys, prepare a mathematical model of the problem stated above. Also, how many tables and chairs should be purchased for the maximum profit? तो कल भी मैंने बोला था कि बिजनेस का सीधा सीधा फंडा होता है मैक्सिमम प्रॉफिट एंड मिनिमम कॉस्ट। तो चलिए अब इसको देखते हैं कि इसका पहले एक मैथमेटिकल मॉडल डेवलप करते हैं और उसके बाद फिर हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे कि हमें कितनी टेबल्स और चेयर रखनी पड़े इस क्वेश्चन के हिसाब से कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो हम यहाँ सपोज कर लें, डीलर परचेज एक्स टेबल, ये हमारे वेरिएबल कांस्टेंट कहलाते हैं, एक्स टेबल्स एंड वाई चेयर्स फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। फंडा हमारा वही है कि मैक्सिमम प्रॉफिट हमें चाहिए। चलिए, और अब हम इससे कांस्टेंट डेवलप करते हैं और साथ में ऑब्जेक्टिव फंक्शन डेवलप करते हैं। तो सबसे पहले एक्स टेबल्स हम ले रहे हैं और वाई चेयर्स ले रहे हैं। तो अगर हम ये देखें तो हमारे पास कितना अमाउंट है, ₹5000 का अमाउंट है। ओके, और हमारे पास रखने के लिए कितनी जगह है, 60 पीसेस। तो सबसे पहले चलिए यही देख लेते हैं। तो जो आपका स्पेस कांस्टेंट है वो कितना है, x + y इज लेस देन और इक्वल टू 60। 60 से कम तो रख सकते हैं, ज़्यादा नहीं, इक्वल टू ज़्यादा से ज़्यादा 60 रख सकते हैं। ये एक कांस्टेंट हुआ। दूसरी बात करें तो हम देखें ₹5000 है, हमने एक्स टेबल परचेज कर रहे हैं और एक टेबल हमें कितने की पड़ रही है, 250 की। तो हम कह रहे हैं 250x प्लस एक चेयर हमें कितने की पड़ रही है, ₹50 की। और चेयर हम कितनी परचेज कर रहे हैं, 22, तो 50/22, और हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट करने के लिए ₹5000 हैं। तो इज लेस देन इक्वल टू 5000। ₹5000 ज़्यादा से ज़्यादा हम खर्च कर सकते हैं, कम तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ज़्यादा पॉकेट में है ही नहीं, तो ज़्यादा खर्च कैसे करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हम देखें तो 50 से डिवाइड भी हो जाएगा, तो इसको डिवाइड कर लें तो यह आएगा 5x + y इज लेस देन इक्वल टू 50 से जब डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 100। ओके, ये दूसरा कॉन्स्टेंट हमें मिल गया। अब देखें तो अच्छा, दूसरा ये कि हम जब टेबल और चेयर्स लेने जाएंगे तो कभी कभी जो बहुत ज़्यादा चतुर बनते हैं बिजनेसमैन, या आपके भी दिमाग में आइडिया ये आ जाए कि भाई ऐसा करते हैं ना कि टेबल्स में हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो हम टेबल ही टेबल भर लेते हैं। लेकिन भाई जब आप टेबल स्पेस का कांस्टेंट भी तो है, जब आप टेबल उसमें भरने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा तो टेबल्स कम आ पाती हैं, चेयर्स ज़्यादा आ जाएंगी। कभी कभी आपके दिमाग में आ जाएगा नहीं साहब हम चेयर्स ही पूरे भर लेते हैं, चेयर्स बहुत ज़्यादा आ जाएंगी। तो जब हम यहाँ चेयर्स देखें तो इस हिसाब से यहाँ हमें 100 चेयर्स मिल जाएंगी, लेकिन हमें यहाँ रखने की स्पेस कितनी है, 60। तो ये देखना पड़ेगा कि बीच में टेबल्स और चेयर्स का कॉम्बिनेशन कैसे रखें कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पर हो जाए। तो यहाँ पर x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, ये हमें लेके चलना पड़ा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमने -5 टेबल्स या -5 चेयर्स परचेज कर ली। अगर आप कुछ भी परचेज नहीं कर रहे हैं तो 0, अदरवाइज उसके ऊपर ही कोई आपका यहाँ पर वेरिएबल होगा आपका, तो ये कांस्टेंट होगा। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पर क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव है क्या, मैक्सिमम प्रॉफिट। तो इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और देखिए जरा, हमने एक टेबल के सेल करने पर ₹50 का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये आपका आ जाएगा 50x। और एक चेयर को सेल करने पर हमें ₹15 का प्रॉफिट है, तो ये आ जाएगा +15y।
तो बच्चों ये हमारा एक मैथमेटिकल मॉडल हमने यहाँ पे डेवलप कर लिया कि ये आपके कांस्टेंट हैं और ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। अब इस कांस्टेंट की मदद से हम ग्राफ बनाएंगे और उस ग्राफ से हम देखेंगे कि किस पॉइंट पर जो हमें फिजिबल रीजन मिल जाएगा, उसके जो पॉइंट्स मिलेंगे वो पॉइंट्स हम यहाँ पे रख के देखेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करनी है, तो देखते हैं बच्चों की मैक्सिमम प्रॉफिट हम किस तरीके से यहाँ पर गेन कर पा रहे हैं। तो बच्चों ये हमारा मैथमेटिकल मॉडल बन गया। ये जो हमने यहाँ पे निकाल लिया था सारा का सारा ऊपर हमने एक साथ रख लिया है और अब इनकी मदद से हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पर x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर इक्वल टू 0 कांस्टेंट का मतलब तो ये होता है कि हम कहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलने वाला है। ये ऑरिजिन, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, इसी तरीके से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। इस तरीके से ग्राफ पेपर पे अगर आप कर रहे हैं तो आसानी रहती है आपको, आप सिंपल पेपर पे भी कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको पॉइंट देखने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है और उसके लिए फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करके हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा। तो ग्राफ पेपर यूज करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, चलिए हमने अभी ये प्लॉटिंग कर ली है। तो x इज ग्रेटर इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर इक्वल टू 0 का सिर्फ ये रोल है कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूरा का पूरा सॉल्यूशन हमें मिलने वाला है। चलिए अब हम पहली इक्वेशन अगर यहाँ पे लें कि x प्लस वाई इक्वल टू का केस लेके चलते हैं 60, तो हमें यहाँ पर एक लाइन मिलने वाली होती है। एक हम बना लेते हैं टेबल x और y। एक बार हम x 0 रख दें तो y 60 आ जाएगा और एक बार y 0 रख दें तो x 60 आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों ये जो हमें मिलने वाला है वो देखते हैं कि जो पॉइंट हमें यहाँ पर मिलेंगे 0, 60 ये मिलेगा y एक्सिस पर और 60, 0 ये मिल जाएगा हमें x एक्सिस पर। और यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर दें 60 to 60 जाती हुई इस तरीके से, और ये हमारी लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 60। अब हमें इसका देखना है कि ये लाइन इस प्लेन को दो हाफ में डिवाइड कर रही है, तो हमें लोअर हाफ लेना है या अपर हाफ लेना है। इसके लिए हम इसमें एक पॉइंट ऑरिजिन है वो 0, 0 यहाँ ऑरिजिन डाल के देखें तो ये क्या करेगा 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 60, दैट इज 0 इज लेस देन इक्वल टू 60। इट इज ट्रू और ये ट्रू है। इसका मतलब जो है आपका हाफ प्लेन इज लाइज टुवर्ड द ऑरिजिन, तो ये ऑरिजिन की तरफ होगा। तो ये यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं देयरफॉर हाफ प्लेन लाइज टुवर्ड द ऑरिजिन। ओके, चलिए अब हम दूसरे इक्वेशन को लेते हैं। यहाँ पर दूसरी इक्वेशन है 5x प्लस वाई इक्वल टू 100। तो यहाँ अगर हम फिर से टेबल बना लेते हैं, ये x और ये y, x 0 कर दें एक बार y 0 कर दें। तो अगर हम x 0 करते हैं तो y हमारे पास 100 आ जाएगा और अगर हम y 0 करते हैं तो x हमारे पास 20 आ जाएगा। तो बच्चों हमें यहाँ पर y और आगे तक लेके चलना पड़ेगा। 70, 80, 90, 100, 80, 90, 100 और एक पॉइंट हम लिख सकते हैं ऊपर। तो अगर हम ये दो पॉइंट बनेगा ये होगा 0, 100। तो 0, 100 का जो पॉइंट होगा बच्चों वो ये प्लॉटिंग में आएगा और ये आएगा 0, 20, 0, x 20 देन y 0। तो ये पॉइंट हमारे पास आ गए हैं और यहाँ से इन दोनों से पॉइंट से जाने वाली लाइन अगर हम ड्रॉ कर लें तो कुछ इस तरीके से ये लाइन हमें जाती हुई दिखाई दे जाएगी।
और ये लाइन हो गई हमारे बच्चों 5x प्लस वाई इक्वल टू 100। तो डेफिनेटली ग्राफ पेपर पे हमें ये पॉइंट मिल जाएगा जब हम ग्राफ पेपर पे कर रहे होंगे। और अगर आप सिंपल पे कर रहे हैं तो हमें इन दोनों लाइन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप फटाफट सॉल्व कर देंगे तो भी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। और ग्राफ पेपर पे बनाने का फ़ायदा ये होता है कि हमें ये पॉइंट ग्राफ पेपर पे बहुत आसानी से मिल जाता है, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पर ये पॉइंट आपका जो होगा वो tan 50 होगा, x10 और y50 लगभग अपना भी ठीक ठाक आ रहा है यहाँ पे, तो ये tan 50 या ग्राफ पेपर से देख पाओगे। अच्छा, दूसरा इसको भी देखें, ये जो लाइन हमने ड्रा की है ये 2 हाफ में डिवाइड कर रहा है पूरे प्लेन को, तो इसका जो रीजन है वो ऊपर की तरफ होगा नीचे की तरफ होगा। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि एक पॉइंट डाल के देख लें, 0 0 यहाँ पे देखें तो 0 + 0 इज लेस देन और इक्वल टू 100, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 100। अगर ये इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तब तो वो उसी पॉइंट की तरफ रहता है जो पॉइंट हमने उसमें रख के देखा है। और अगर उसको सेटिस्फाई नहीं करता, यहाँ मान लीजिए ग्रेटर दैन इक्वल आने लगता, तो मतलब ये फॉल्स आता इन इक्वेशन, तो उसके जो पॉइंट रखा है उसके अपोजिट साइड में होगा। ये आपको टेक्निकल पॉइंट है, समझना पड़ेगा। तो यहाँ कह सकते हैं हम देयरफॉर हाफ प्लेन लाइज टुवर्ड the origin, towards the origin। चलिए, ये हमने यहाँ पर ग्राफ कंप्लीट किया है। अब देखिए, जब हम इसके लिए बात कर रहे थे ये पूरा हमारे पास आ रहा था, ये भी था। अब चलिए इसके लिए देखें तो हमारे पास जो कॉमन पोर्शन क्या है, ये हम देख रहे हैं, तो ये भी इसी में है और ये भी इसी में। तो जहाँ पर ये दोनों टिक आ गए, ये वाला जो पोर्शन होगा, वैसे तो ये भी है लेकिन ये कॉमन नहीं, ये इस वाले में नहीं है। ओके, ये इसमें था तो ये दोनों आ गए। तो अब ये देखेंगे तो हमारे पास ये फिजिबल रीजन कहलाएगा बच्चों, कि हम सेलेक्ट कर देते हैं यहाँ पर एक अलग कलर से। यही आपका फिजिबल रीजन होता है और इसके वर्टेक्स लेकर ही हम फंक्शन को, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करते हैं। तो ओ के कोऑर्डिनेट 0 0 है, इसको ए कह दें, ओ ए बी, और इसको कह दें सी। तो ये पॉइंट कितना हो गया आपका 20 0 हो गया। ये पॉइंट हमने tan 50 बता ही दिया और ये पॉइंट आपके पास कितना है 0 60। तो बच्चों ये पॉइंट कॉर्नर पॉइंट रख के और हम देखेंगे कि हमारे पास फंक्शन कहाँ पर मैक्सिमम हो रहा है। तो जिस तरीके से हम यहाँ टेबल बना लेते थे वैसे ही टेबल यहाँ पर बना लेंगे हम एक, हर क्वेश्चन में जिस तरीके से बना रहे थे। कॉर्नर पॉइंट, और यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो कितना है हमारे पास 50x + 15y, 50x + 15y। और हमारे पास यहाँ पे जो फिजिबल रीजन मिला, देयरफॉर फिजिबल रीजन इज OABC, OABC। और यही पॉइंट हमें यहाँ देखने हैं। तो O के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 0, A के कोऑर्डिनेट क्या है 20 0, B के कोऑर्डिनेट क्या है tan 50 और C के कोऑर्डिनेट क्या है 0 60। ये पॉइंट बच्चों रख के देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमें किस पॉइंट पर मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाला है। 0 0 जब हमने कुछ किया ही नहीं, ना हमने टेबल्स खरीदी, ना चेयर खरीदी, ना उनको बेचा, तो प्रॉफिट का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो यहाँ पर क्या हो गया z = 0। चलिए, आपने क्या किया, सिर्फ वही मैंने बोला आपको लालच आया कि भाई टेबल पे ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिल रहा था। आपने क्या किया 20 टेबल्स ले ली और चेयर बिल्कुल भी नहीं ली। तो देखते हैं भाई कितना प्रॉफिट हुआ हमें। तो 50 × 20, इसको रफली हम कर लेते हैं, तो डायरेक्ट कर लिख देंगे वहाँ पर 50 × 20
प्लस ये तो जीरो हो जाएगा, तो आपको 1000 रुपीज का प्रॉफिट होगा जब हम सिर्फ टेबल ही टेबल ले आए, एक भी चेयर लेके नहीं आए। ओके, चलिए दूसरे पॉइंट पे, इसके तीसरे पॉइंट पे हम बात करें कि भाई हमने वही कि हम पूरी की पूरी देखिए 60 की 60 चेयर्स लिया है। हम कितना स्पेस में अपने में रख सकते हैं, 60 पीसेज रख सकते थे, तो हमने अपना दिमाग लगाया यार पूरी की पूरी चेयर्स भर देते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा आइटम आ गए, कोई टेबल तो इतने आ नहीं पा रही थी, पूरी 60 चेयर्स आ गई। चलिए इसको पहले सॉल्व करके देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट फंक्शन में रख दें 0 और प्लस 15 इंटू 60, तो ये आपका आ जाएगा 900। तो ये हमें 900 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, टेबल्स आपने पूरी भर ली तो 1000 का प्रॉफिट हुआ। पूरी की पूरी चेयर्स भर ली, स्पेस आपकी पूरी फिलअप हो गई, लेकिन प्रॉफिट फिर भी आपका 900 का रहा। अब चलो ये बीच का रास्ता है, इसमें देखते हैं। इसमें हमने 10 टेबल्स ली हैं और 50 चेयर्स ली हैं, तो इसका देखते हैं प्रॉफिट किस तरीके से हमें मिलता है। तो 50 इंटू 10 कर देंगे तो 500 हो जाएगा, और 50 इंटू 15 कर देंगे तो 750 हो जाएगा। तो 1250, यस, ये देखिए हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इस पॉइंट पे मिल रहा है जब हमने क्या किया भाई। देखिए 60 हमें क्या था, टोटल 60 आइटम इसमें स्पेस था रखने के लिए, यस टोटल 60 हो रहा है। 10 हमने टेबल्स ली हैं, 50 चेयर्स ली हैं। ओके, 10 टेबल्स, तो हमारा जो स्पेस था 60 आइटम्स रखने का वो पूरा हुआ, और हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिला 1250 रुपीज का। तो इसलिए ये मैथमेटिकल मॉडल बना के हमें आप देख पा रहे हैं कि बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर अच्छा है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे देयरफॉर, क्या था भाई, बिजनेसमैन था, ए फर्नीचर डीलर, देयरफॉर फर्नीचर डीलर must buy कितना, 10 tables and 50 chairs for maximum profit। ठीक है, तो हमसे यही क्वेश्चन पूछा, इसने ये नहीं पूछा था कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, यही पूछा था कि मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए हमें कितनी टेबल्स और चेयर यहाँ पर परचेज करनी चाहिए थी। तो हमने यहाँ पे बता दिया है कि 10 टेबल्स और 50 चेयर्स को परचेज करने के बाद हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलने वाला है, और हम ये भी देख पा रहे हैं कि वो प्रॉफिट हमें जो मिलेगा वो कितना होगा, वो होगा ₹12,050 का, सॉरी 1250 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से बच्चों थोड़े से ये क्वेश्चन लंबे जरूर हो जाते हैं, बट सिस्टेमेटिक हैं, और इन्हें हम आसानी से तसल्ली से अगर क्वेश्चन समझ लें तो हम इनको कर सकते हैं। तो अब आप अपनी अपनी जो रेफरेंस बुक आपके पास हैं उनसे क्वेश्चन करें। पहले सबसे पहला काम आपको ये करना पड़ेगा कि क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। पढ़ के आप उसको एनालाइज करें कि कौन कौन से कांस्टेंट दिए हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बनेगा, और उसके बाद फिर ग्राफ आपका कैसे बनेगा, और वहाँ से फिजिबल रीजन क्या बनेगा मिलेगा हमें, उसके कॉर्नर पॉइंट्स क्या होंगे, और फिर हम उनको कॉर्नर पॉइंट को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रख के देखेंगे तो हमें मैक्सिमाइज और मिनिमाइज पॉइंट मिल जाएंगे। जब हम वर्डिंग वाली क्वेश्चंस होंगे तो जनरली हमें प्रॉफिट की बात करनी होती है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट या किस तरीके से अगर फंक्शन से मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने की बात की होती है तो आप उस तरीके से पॉइंट रख के निकाल लेंगे। अदरवाइज यहाँ पर हमने देख लिया कि किस तरीके से हम यहाँ मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये एक क्वेश्चन आना है एक आपके 5 मार्क्स का यहाँ पर, तो आप बहुत अच्छे से इनकी तैयारी करिएगा। क्वेश्चन करना टफ नहीं है, आप देख पा रहे हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो टाइम को रिड्यूस करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और आपको
फुल्ली मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा यस, कि हमें फटाफट क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ के उसको उसमें क्या क्या गिवन है, क्या निकालना है, वो सारी चीज़ें आप समराइज करके और क्वेश्चन करिएगा। तो इस तरीके से आप और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, और बाकी नेक्स्ट हम आपको अगला वीडियो में बताने वाले हैं। थैंक यू।